हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड के चार धाम यात्रा पर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस साल 2024 में ये यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है और आप ये यात्रा या तो वाया एयर कर सकते हो या तो वाया रोड कर सकते हो। आपको चार धाम यात्रा वाया एयर के पैकेजेस उत्तराखंड टूरिज्म के वेबसाइट पे मिल जाएंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वाया रोड ये जर्नी कैसे कर सकते हो। चार धाम यात्रा के लिए सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट में जाके अपने आप को एज ए टूरिस्ट रजिस्टर करना पड़ेगा। और बताना चाहूंगा कि चार धाम यात्रा के साथ साथ हेमकुंड साहिब के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 25 मई 2024 से शुरू हो रही है और ये जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे चाहे चार धाम यात्रा के लिए या फिर हेमकुंड साहिब के लिए, उस रजिस्ट्रेशन में कोई चार्जेस या फीस नहीं है। वो सिर्फ एक एप्लीकेशन काइंड है जिसमें गवर्नमेंट को पता रहेगी कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं चार धाम यात्रा के लिए या हेमकुंड साहिब के लिए और कितने पैसेंजर्स वगैरह वहां जा रहे हैं, ताकि अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट वगैरह भी गवर्नमेंट जो है अच्छे से कर सके सबके लिए। जो उत्तराखंड टूरिज्म का जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उस लिंक को भी अप्रोच कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप रजिस्टर कर सकते हो पोर्टल पे, तो आप लोगों ने पोर्टल पे रजिस्टर कर दिया और उसके बाद में क्या, तो उसके बाद में आप लोग जो भी ये ट्रैवल एजेंसीज या फिर टूर प्लानर्स होते हैं उनके पैकेजेस होते हैं, आप उनके पैकेजेस लेके भी चार धाम यात्रा ट्रैवल कर सकते हो। और इसके अलावा भी कई जो है ट्रैवल वेबसाइट्स है, जैसे कि मेक माई ट्रिप है, गो आई बी गो है या और कई कंपनीज है, आप उनके वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो और वो लोग भी आप अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप उनके पैकेजेस भी ले सकते हो। या फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट के भी कुछ पैकेजेस होते हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। ज्यादातर लोग हरिद्वार से ही अपनी चार धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो आप लोग भी हरिद्वार आइए और हरिद्वार से ही अपनी चार धाम यात्रा की शुरुआत करिए। हरिद्वार आप डायरेक्टली ट्रेन या बसेस के थ्रू आ सकते हो और अगर आप फ्लाइट से आते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में है। अगर आप सेल्फ प्लान करके चल रहे हो तो आपको हरिद्वार से बसेस मिल जाएंगी अलग अलग चार धाम यात्रा के पॉइंट्स के लिए, तो आप बसेस ले सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट कैब का, तो वो भी आप हरिद्वार से कर सकते हो। और अगर आप छोटी गाड़ी यानी कि सीडैन करते हो जिसमें 3 पैसेंजर्स ट्रैवल कर पाएंगे, तो वो 10 डेज का जो पैकेज होता है वो देता है, जिसमें आपका टोल, पार्किंग, नाइट अलाउंस ड्राइवर के लिए सब इंक्लूड होता है और उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 4000 पर डे वो लोग चार्ज करते हैं और वो हरिद्वार से ही आपको पिक करेंगे और हरिद्वार पर ही आपको ड्रॉप करेंगे। 10 दिन का अप्रोक्सीमेटली हो गया 40,000, लेकिन उसमें आपका रहना और खाना यानी कि होटल्स और आपके खाने का जो खर्चा है वो इंक्लूड नहीं होगा, वो आपको सेपरेटली बुक करना पड़ेगा। इसी के साथ ही अगर 3 से ज्यादा पैसेंजर्स है तो आप बड़ी गाड़ी भी बुक कर सकते हो, लाइक आर्टिगा, बोलेरो या इनोवा वगैरह, तो उसका भी 10 डेज का ही पैकेज रहेगा और सेम रूल है कि नाइट अलाउंस है या टोल है, पार्किंग है, वो सब इंक्लूड रहेगा, लेकिन रहना खाना उसमें भी इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि होटल और खाने का तो आपको सेल्फ अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन जो ये 10 डेज का जो कॉस्टिंग आएगा उसकी स्टार्टिंग होती है 6000 प्लस पर डे से। तो डिपेंडिंग ऑन द कार कि किस टाइप की कार है आप ले रहे हो, लाइक अर्टिगा ले रहे हो या इनोवा या बोलेरो या और कोई है ऑप्शंस में, तो डिपेंडिंग ऑन दैट वो कॉस्टिंग रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग जो प्राइसिंग है वो 6000 है। तो ये आपका 60,000 से तो स्टार्ट होता ही है और ये उसके ऊपर ही जाएगा। ये है हरिद्वार से चार धाम का रोड मैप और वापस हरिद्वार पे ही आप आओगे। चार धाम की शुरुआत यमुनोत्री धाम के दर्शन से होती है और यहाँ पे आपको 10 किलोमीटर अप एंड डाउन की ट्रेकिंग करनी पड़ेगी। यमुनोत्री धाम के बाद गंगोत्री धाम में दर्शन किए जाते हैं और गंगोत्री धाम से गौमुख है 19 किलोमीटर की ट्रेकिंग में, जहाँ से गंगा जी की शुरुआत होती है। गंगोत्री के बाद दर्शन किए जाते हैं बाबा केदारनाथ के केदारनाथ धाम में और केदारनाथ धाम में आपको 17 किलोमीटर का वन साइड ट्रैक करने को मिलेगा या फिर आप हेलीकॉप्टर से भी जाके दर्शन कर सकते हो। केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद में बद्रीनाथ जी के दर्शन किए जाते हैं और बद्रीनाथ मंदिर जो है वो नर नारायण पहाड़ियों के बीच में है
और जोशीमठ के काफी नजदीक है। दोस्तों, श्री हेमकुंड साहिब जाने के लिए ऋषिकेश या हरिद्वार से आपको गोविंद घाट के लिए बसेस मिल जाएंगी और गोविंद घाट से घंगारिया के लिए आपको हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी मिल जाएंगी और आप ट्रैक करके भी हेमकुंड साहिब जा सकते हो और ट्रैकिंग डिस्टेंस होगा 16 to 19 किलोमीटर्स। ये गुरुद्वारा विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में स्थित गुरुद्वारा है और इस गुरुद्वारे का कनेक्शन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी से भी है और साथ ही ये जो लेक है, इस लेक का नाम भी हेमकुंड लेक है और यहाँ पे लक्ष्मण जी का भी प्राचीन मंदिर है। तो ये थी जानकारी जो मेरे पास थी चार धाम से लेके। तो आप भी बनाइए अपना प्लान और दर्शन करिए चार धाम हमारी देवभूमि उत्तराखंड में। दोस्तों, इस ब्लॉग में बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपकी स्क्रीन पर ही सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं, सिर्फ प्यार देना पड़ता है आपको हमें। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, एक और नई जर्नी में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। सी यू सून।